ओम शांति। आज का सबसे सुंदर टॉपिक है कि अब 2026 में क्या होगा और जो आने वाला समय है उसमें क्या-क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है जो बाबा हम सभी बच्चों से कहते हैं, मुरलियों में भी कहते रहते कि बच्चे वही होगा जो ड्रामा में होगा। और हम सभी ब्राह्मण बच्चों के साथ हमेशा ही अच्छा होगा, क्योंकि जिसके साथ भगवान हो उसके साथ कभी गलत तो हो ही नहीं सकता है। और 2026 में क्या-क्या होगा, तो हमें ये नहीं सोचना है कि दुनिया में क्या होगा, ये दुनिया की बात, परंतु हमें अपने जीवन में नई-नई उमंग, नए-नए तरीके से पुरुषार्थ, नए-नए तरीके से बाबा को याद करना, ये हमें 2026 में ज़रूर करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को 18 जनवरी 1991 की मुरली में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य उच्चारे बाबा ने, जो अंत समय को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत पावरफुल महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने सुनाई, क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं हलचल का माहौल, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे एक देश दूसरे देश से जो चल रही है युद्ध के नगाड़े, जो आज दुनिया में चल रहा है, तो चारों तरफ हलचल ही हलचल है। ऐसे समय में हम स्वयं को परिपक्व कैसे बनाएं, बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर सुनाया, क्योंकि आज जो वर्तमान समय है उसको हम देख रहे हैं, प्रकृति का प्रकोप या और भी आने वाला जो समय होगा उस समय में परिस्थितियां कैसी होगी, आज हम प्रैक्टिकल में वो सब देख रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप, कितनी अर्थक्वेक, आंधी तूफान, सब कुछ उथल-पुथल हो रहा है। और ऐसे समय में आज देख रहे हैं, हम सब न्यूज़ों में सुन रहे हैं कि जो युद्ध का, एक देश दूसरे देश से युद्ध का जो प्रारंभ हो गया है, सोचो ऐसे समय में कितनी आत्माएं अपने देह को त्याग रही हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई वजह नहीं, परंतु बाबा ने कहा ड्रामा का फिक्स है, क्योंकि नई दुनिया आनी है और जब पुरानी का सफाया होगा तभी तो नई दुनिया आएगी। क्योंकि अंतिम और आने वाले समय में हम अपने परमात्मा को, अपने बाबा को साथी बना लें, उसको अपने घर में बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान को, शिव बाबा को अब कम से कम दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जरूर उसका आह्वान करना चाहिए कि हे परमेश्वर, मेरे खुदा दोस्त, मेरे सच्चे साथी, मेरे रक्षक, मेरा प्यारा बाबा, आप जिस संबंध से उसको याद करना चाहें, जिस संबंध से आप उसको बुलाना चाहें, उस संबंध से आप उसे बुला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जिस घर में भगवान का आना जाना हो जाए, उस घर की तो रक्षा भी स्वयं बाबा करेगा, उसकी नैया तो वैसे भी पार हो जाएगी। इसलिए बाबा को आप जरूर रोज बुलाना शुरू करें। और दूसरी बात कि जब भी आप सुबह उठते हैं अमृत वेले के बाद, जैसे माता बहनें झाड़ू पोंछा जो भी करती, सफाई, सब अपने अपने काम अलग अलग करते हैं, तो उस टाइम पर एक बाबा की अव्यक्त मुरली जरूर चलाओ, जो बाप दादा बोलते हैं अव्यक्त, उस अव्यक्त वाणी को जरूर चलाएं आप। तो बाबा ने कहा है कि उस अव्यक्त वाणी वो अगर हमारे घर में चलेगी तो आपके घर के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल बन जाएंगे कि कोई भी नकारात्मक चीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, इविल सोल हमारे घर के नजदीक भी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी पावर है उस क्लास में, क्योंकि वो भगवान स्वयं बोल रहा है। इसलिए इस बात को आप अंडरलाइन करें, सभी माताएं, भाई बहनें विशेष अपने घर पर, अपने सेंटर पर जरूर करें।
24 घंटे में एक बार जरूर वो अव्यक्त वाणी आप जरूर चलाएं, क्योंकि वो भगवान के महावाक्य हैं। तो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इस 2026 में हमें अपना जीवन ऐसा, हमें अपना समय को सफल करना है। बाबा ने कहा 18 जनवरी 1991 की मूल्य बाबा ने सुनाया था कि बाबा मूल्यों में बताती रहती, और आगे भी बाबा ने बताया है और बताते रहेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा कैसा होगा। सोचो, खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो इसमें डरना भी नहीं है। बाबा कहते इसमें डरना भी नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा की जो सावधानियां दी हैं बाबा ने, उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। हम सब देख रहे हैं समय के अनुसार आज संसार की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि सब कुछ बदल चुका है। दिन प्रतिदिन कितना परिवर्तन हो रहा है दुनिया में। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट हम बच्चों को लेकर के आए। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये गर्मी की यदि सीजन है तो गर्मी तो होगी ना, ठंडक की सीजन है तो ठंडक तो होगी ना। इसी प्रकार बाबा ने कहा ये दुखधाम है, तो दुखधाम में सुखधाम की स्थापना कर रही है, तो थोड़ी बहुत तो हलचल होगी ही, थोड़ी बहुत परिस्थितियां, थोड़ी बहुत बातें तो आएंगी ही। इसलिए बाबा कह रहे कि हलचल तो होगी, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, सर्व आत्माओं के हिसाब किताब सामने आ रहे हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि फटाफट हिसाब किताब चुकतू होंगे अंत समय में। जैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, जल्दी जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगी, और जल्दी जन्म लेंगी फिर जल्दी मृत्यु को प्राप्त करेंगी। ये तो ऐसे ऐसे नजारे हमें देखने को मिलेंगे जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो वास्तव में हम सभी देख भी रहे हैं कि किसी का कोई पता नहीं। आज हम किसी से सुबह मिले और यदि शाम को मिले तो सुबह पता चला कि वो तो चले गए। तो ऐसा भी समय चल रहा है और हम सब देख रहे हैं कि आ भी रहा है ऐसे समय, और दुनिया में हम देख भी रहते हैं। तो ये आश्चर्यजनक बात है ना कि ऐसे ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा ने कहा जाहिर सी बात है, जो बच्चा कमजोर होगा, योग नहीं होगा, संशय बुद्धि होगा, तो बाबा से संशय बुद्धि बाबा ने कहा कब बनते हैं, जब वो सीन सामने आएंगे, खाली खाली फील करेंगे, तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई है। बाबा कहते जैसे बाबा में निश्चय हो, हर कार्य में वो बच्चा विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात सफलता। बाबा कहते निश्चय में ही विजय समाई हुई हो। ब्राह्मणों का जन्म श्रेष्ठ अधिकारी है, इसलिए निश्चय में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं, बाबा कहते कि निश्चय होना चाहिए। बाबा मूल्यों में भी आज कल रोज निकाल रहे कि बच्चे निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि कुछ सालों से बाबा आ भी नहीं रहे, तो सभी दादियां धीरे धीरे अव्यक्त होती जा रही हैं और हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाई बहनों के मन में हलचल होती कि सिर्फ बाबा आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, जब बाबा अव्यक्त हुए थे, तब भी बाबा ने यही महावाक्य को उच्चारे थे कि बाबा कहीं नहीं गया है। बाबा ने जो आप बच्चों के लिए पालना करने के लिए और स्पीड तेज करने के लिए बाबा ने
ये चोला बदला है, क्योंकि बाबा साकार में तो कहीं नहीं जा सकते हर जगह। तो बाबा अब अव्यक्त होकर के 1 सेकेंड में जब भी जिस बच्चे को जरूरत है बाबा उस टाइम हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि अब तो और स्पीड तेज करने का समय है, और बाबा इसलिए अव्यक्त हो गए। अब सेवा का जो कौन सा समय चल रहा है, अव्यक्त का। और संसार में जो हो रहा या जो बाबा नहीं आ रहे या लोग फील कर रहे, ऐसे बाबा में बच्चों का निश्चय टूट रहा। बाबा ने कहा भी है एक मुरली में कि बच्चे, जिसका भगवान मददगार हो उसकी विजय नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। बाबा कहते जिसका स्वयं मददगार भगवान हो उसकी विजय तो निश्चित है। कल पहले का यादगार बाबा ने कहा कि जहां भगवान है वहां निश्चय है। ऐसे दिखाते हैं ना कि 5 पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे, और सामने कितनी कौरवों की सेना, लाखों, और एक से एक बड़े बड़े महारथी। पांडवों के साथ कौन थे? सिर्फ श्री कृष्ण गुप्त रूप में। ऐसे बाबा भी हम बच्चों के साथ हैं गुप्त रूप में। बाबा ने कहा कि जिसका साथी मैं हूं उसका बाल भी बांका नहीं होगा। सोचो, भगवान ने हम बच्चों के लिए वादा किया है। तो जो दिखाते कि 5 पांडवों की विजय हुई क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे और उनके साथ भगवान थे, इसलिए विजय उनकी हुई। वास्तव में अभी भी वो परमात्मा, वो भगवान हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा है। आप जितना उसको यूज करना चाहें, जितना उसको आप अपना साथी बनाना चाहें, अभी बना सकते, क्योंकि फिर आने वाले समय में भगवान संपूर्ण साक्षी हो जाएगा और बाबा का धर्मराज का रूप सामने आ जाएगा। इसलिए विशेष हम सभी को यही पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। ठीक है, ओम शांति।